जय श्री राम। राधे राधे। हर हर महादेव। मित्रों, वृष राशि का वार्षिक राशिफल 2026 कैसा रहेगा। पहला हम स्वास्थ्य पे चर्चा करेंगे, दूसरा उनके जो है पारिवारिक जीवन पे, तीसरा व्यवसाय पे चर्चा करेंगे, रोजगार पे चर्चा करेंगे और साल वर्ष कैसा रहेगा। इस पे 4 विषयों को लेकर हम वीडियो बना रहे हैं। जनवरी और फरवरी मार्च तक का जो समय है, जनवरी फरवरी मार्च तक का जो समय है वह स्वास्थ्य के लिए ठीक है, अनुकूल है। और जनवरी में स्वास्थ्य इनका ठीक ठाक है। फरवरी में थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, अस्थि संबंधी, सर में दर्द या शरीर में दर्द की संभावना बनी रहेगी। मार्च में स्वास्थ्य इनका सही रहेगा। अप्रैल के बाद स्वास्थ्य बाधा के योग बन रहे हैं, खासतौर पर पेट और श्वसन संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसी रीतियाँ बन रही, ऐसी स्थिति बन रही है जो ग्रह गोचर की स्थिति बनी हुई है इस राशि के जातकों का। कार्य क्षेत्र में वर्ष मध्यम है, यह समझ लीजिए आप। कार्य क्षेत्र में आप कोई नया कार्य करेंगे, स्टार्टिंग के 3 महीने तो बड़ा अच्छा है। जनवरी में आपका बड़ा अच्छा समय, शुभ समय है। अगर आप विवाहित हैं तो विवाह होने का भी समय आपका अच्छा आ रहा है। कोई रोजगार संबंधी कोई कार्य करने जा रहे हैं तो अच्छा है। मार्च तक का समय आपके अनुकूल है। यह वर्ष जो है आपको थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नौकरी में कुछ परेशानियां आएंगी, बॉस से कुछ संबंध बिगड़ेंगे, तो थोड़ा वाणी पर नियंत्रण कर लें, थोड़ा सहने की क्षमता आप उत्पन्न कर लें। आप इस साल व्यापार में कर्ज की आवश्यकता पड़ सकती है, कर्ज ले सकते हैं। तो व्यापार में ध्यान रखें कि कर्ज ऐसे व्यक्ति से लें जिस पर ब्याज वगैरह की मात्रा कम मात्रा में हो, अन्यथा व्यर्थ में समस्याएं आपकी बढ़ेंगी। कोई निर्णय सोच समझ के लें। आकस्मिक रूप से कोई समस्या आ सकती है। परिवार में कोई ऐसा मतभेद न होने दें कि आपकी समस्याएं व्यर्थ में बढ़ जाएं। तो मैं यही कहूँगा वृष राशि के जातकों कि भाई कोई ऐसा कार्य मत कर देना जो अप्रैल और मई में कि आपकी समस्या व्यर्थ में बढ़ जाए। अगर हम टोटल ऑल ओवर साल में देखते हैं व्यवसाय के दृष्टि से, तो मई और जून के बाद की जो स्थिति बन रही है वो आपके लिए ठीक नहीं है। मई जून के बाद आपको जो भी करना होगा बहुत सोच समझ के करना होगा। कार्य क्षेत्र में किसी उलझना नहीं है और बहुत बड़ा कर्ज ले कोई बड़ा काम नहीं करना है। तो 2026 वृष राशि के जातकों के लिए, 2025 तो बहुत बढ़िया गया, 2026 सोच समझ कर निर्णय लें। कोई घर, मकान, दुकान आदि अगर जून के बाद आप खरीद रहे हैं तो आपको करना क्या है कि जून के बाद की युति जो है आपके लिए ठीक नहीं है। तो बहुत सोच समझ के कागज़ पत्र देखकर ही घर, मकान, दुकान खरीदें। इस माह जो है आपके भाइयों से भी थोड़ी मतभेद की स्थिति हो सकती है। अगस्त सितंबर माह में तो थोड़ा सा आप पारिवारिक मतभेद को न होने दें। माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। यह वर्ष पूरा आपके माता पिता को स्वास्थ्य को लेकर टेंशन दे सकता है। खासतौर पर अगस्त सितंबर के बीच में माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। यदि आप शुगर पेशेंट हैं तो भी ध्यान दें। कैरियर, रोजगार और अर्थ के क्षेत्र में देखा जाए तो आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी। कमोबेश अगर समस्याओं, कर्ज से अगर आप सुधरते हैं तो यह स्थिति देखते हुए मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, ख़ासतौर पर वृष राशि के जातकों को, कि इस साल जो है आप विशेष तौर पे यदि आपको अपने करियर में सफलता चाहिए, कामों में रुकावट न रहें, तो आप क्या करें, इस साल जो है शुक्रवार को खीर का भोग सीताराम जी को लगाएं आप, और किसी गरीब व्यक्ति को भोजन की व्यवस्था करें जो आपके लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न करेगा। इस मायने से और ध्यान रखना है, पत्नी से मतभेद ना होने दें आप। अगर मतभेद हुआ तो निश्चित तौर पे मान के चलिए बातें बढ़ेंगी। रोजगार क्षेत्र में, पत्नी क्षेत्र में आपको ये चीज़ पर विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा व्यर्थ में समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। घर में भी शांति बना के रखें, बेवजह किसी से उलझे नहीं आप। वृष राशि के जातकों के लिए 2025 में 26 में यह सब सीधा कहना है मेरा, भाई आप कम से कम जो है संभलें, नहीं तो समस्याएँ बढ़ जाएंगी। अगर एक चीज़ और है, आप जो है सितंबर अक्टूबर के बाद कोई काम करते हैं तो अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको जो है कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ के लेना होगा। परीक्षा के पहले श्री गणेश आराधना करनी होगी, और अगर ऐसा करते हैं, गणपति शीर्ष का पाठ करते हैं, तो सफलता भी आपको अच्छी मिलेगी। इस माह कुल मिलाकर देखा जाए तो पारिवारिक तौर पर मध्यम वर्ष है 2026। व्यवजन न उलझें, इसके लिए सही रहेंगे। आपके पास कोई नया व्यवसाय आदि कर सकते हैं। जुलाई और अगस्त में नए उद्योग या दुकान या मकान खरीदने के योग बन रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा सोच समझ के कोई निर्णय लें। यह माह अच्छा है, कुल मिला के वर्ष ठीक ठाक है। आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, गणपति शीर्ष का पाठ करें, आपके लिए विशेष शुभदायी होगा। जय जय श्री राम। राधे राधे। हर महादेव मित्रों।